तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम रहमान सर का दरोगा का सेट 2 लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट में कह रहा है दुल्हती। पहला सूची 1 में बांध है, सूची 2 में नदी है। पहला कह रहा है दुल्हस्ती बांध, दूसरा कह रहा है गांधी सागर, तीसरा उकाऊ तवा। तो ये जो है दुल्हस्ती बांध जो है वो है चिनाब नदी पर, गांधी सागर चंबल पर, उकाऊ ताबी पर और तवा जो है वो है तवा नदी पर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घास का मैदान है और दूसरी तरफ देश है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ये है पंपास। पंपास जो है कहाँ का है? अर्जेंटीना का। पुस्टेज कहाँ का? हंगरी का। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। और डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेल भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, धारवाड़ समूह। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में प्रवाहित। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वप्रथम से सबसे बाद में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है साल्ट वैली, जिम कार्बेट, काजीरंगा, कान्हा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंभा की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गैंडा के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी पर सही है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर सही है, नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी पर गलत है, ये होगा कृष्णा नदी पर। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? मतलब बढ़ते क्रम। क्या होगा? बढ़ते क्रम। तो इसमें जो होगा वो होगा
सी, इसका आंसर सी होगा, अर्जेंटीना 8वें नंबर पर, फिर भारत होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है रूस, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा देश युग्म सरल सागर के किनारे है? इसका आंसर ए होगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनाई-मुडी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता अधिक पाई जाती है? इसका आंसर होगा डी, मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कालाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिलिंद। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब एक ही समय का था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अमरावती बौद्ध स्तूप, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है आविष्कारक, दूसरी तरफ है प्राचीन भारतीय विद्वान। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ए का जो होगा पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा काला विधि, वो होगा भास्कराचार्य। बी का जो हो जाएगा पाई का मान, वो हो जाएगा बौधियान। और सी का जो होगा वो होगा शून्य अंक की खोज, आर्यभट्ट। और 4 का जो है सांप सीढ़ी का खेल, ये हो जाएगा ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, प्राचीन सागर तटशिला निम्न में से किनके बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 के है सिंधु तथा झेलम। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यूनानी शक कुषाण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए हुए कूट का सहायता से चुनिए। एक कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। दूसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी,
ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बहलोल लोदी पहले है, फिर सिकंदर लोदी है और लास्ट में इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज की स्थापना किया तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार कीजिए, चार्ट एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा कथन करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें होगा भारत मित्र, हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारों से बाहर निकाला? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? बी, जयचंद्र। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है क्रांतिकारियों का नाम और सूची 2 में स्थान। इसका होगा नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लाह। इसका जो हो जाएगा वो होगा लखनऊ, मनी राम दीवान। इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो मिलान होगा वो हो जाएगा असम। इसका आंसर जो होगा 33 का वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया
पुस्तक लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रजनी कोठारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका आंसर होगा सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ए, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि क्या है? इसका आंसर होगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले फुलफिल हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से ही कूट उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत राज्य निर्वाचन अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकरण भाग 10। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करिए। एक में कह रहा है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। दूसरा कह रहा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यटन अपने पद धारण करेंगे। इनमें से इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 44, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। इसका आंसर होगा डी, 60 तथा 500। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा सी, सेवा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा सी, सरके।
अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसका आंसर होगा सरसों, डी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ए, 1975। अब क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। तो कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वां हिस्सा बस द्वारा या 1/3 हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा और शेष 4 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करता है। उनकी पूरी यात्रा में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, मैथ का क्वेश्चन है 53। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। इसको बना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 55। 55 का जो आंसर होगा वो भी होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56। 56 का जो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 57। 57 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 58। 58 का आंसर होगा सी। 59। 59 का आंसर होगा डी। 60 का आंसर बी। 61 का आंसर होगा ए। 62 का ए। 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, फ्यूज तार की प्रकृति होती है। इसका आंसर होगा ए, निम्न प्रतिरोध और उच्च द्रव्यमानक। क्वेश्चन नंबर 64। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे, इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, नमी की माप के द्वारा किया जाता है। इसका होगा डी, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। इसका आंसर होगा ए, आयाम मॉड्यूलित। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। इसका आंसर होगा पी, अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि, इसका आंसर होगा बी, यह नीला रंग संक्रमित करती है। अगला क्वेश्चन है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली यहाँ तीर होगा, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? ये होगा बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? इसका आंसर होगा ए, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? इसका आंसर जो होगा सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17
प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। इसका आंसर होगा सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके है ए 60 परमाणु। अगला क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है कैरोटीन। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। इसका आंसर होगा डी, उसकी छाल का नाश करके। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। इसका आंसर होगा ए, अधिवृक्क एडिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है। इसका आंसर होगा बी, धमनियाँ। अगला क्वेश्चन है, मक्खियों से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा अंत ज्वर, डी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था। इसका आंसर होगा बी, वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। इसका आंसर है बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक किस विषय के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन कर रही है। इसका आंसर होगा ए, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम। अगला क्वेश्चन है, रॉजर खान का जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे। इसका आंसर होगा ए, द बॉयज ऑफ समर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली पहली महिला एथलीट कौन होगी। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मेगा इंडस्ट्रियल प्रदर्शन इंगिप्स 2020 का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर है ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय बैडमिंटन कोच को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कांच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर है सी, पुलेला गोपीचंद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं। इसका आंसर होगा ए, कुशल मल्ला। अगला क्वेश्चन है,
कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायता एलायंस ए को भारत और किस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा डी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, माउंट काउंगा को फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बनी है? इसका आंसर होगा ए, काम्या कीर्तिकेयन। अगला क्वेश्चन है, परनासा बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? इसका आंसर है ए, 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपना पहला हॉर्नबिल त्यौहार मना रहा है? इसका आंसर होगा बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस किसके सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, हकीम अजमल खान। अगला क्वेश्चन है, बीदर किस राज्य का एक नया हवाई अड्डा है? इसका आंसर है ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, तूफान सियारा का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है बी, सिबेने। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 11 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें COP किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है सी, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, किस टीम को ICC महिला चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई है? इसका आंसर जो है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? कोविड 2019। धन्यवाद।